चुनाव आयोग के खिलाफ आज विपक्षी पार्टियां प्रदर्शन कर रही है। बिहार में प्रदर्शन किया गया, इससे पहले उत्तर प्रदेश में भी विपक्षी पार्टियों द्वारा गंभीर सवाल चुनाव आयोग पर उठाए गए थे। इस वक्त बातचीत के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय मौजूद हैं। सर, बिहार में चुनाव होना है विधानसभा का इसी साल और चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल आप लोग उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी देखा गया था, जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उस दौरान भी आप लोगों ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाया था। नहीं, चुनाव आयोग पर सवाल उठना ये बड़ा गंभीर प्रश्न है, क्योंकि चुनाव आयोग ऐसी एक बॉडी है जिसके ऊपर पूरे देश के लोगों का विश्वास अभी तक रहा है कि ये चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ टी.एन. शेषन साहब थे, गिल साहब थे, तमाम ऐसे वरिष्ठ कांग्रेस सरकार के समय में चुनाव आयुक्त हुए, जिनकी वजह से चुनाव आयुक्त का नाम काफ़ी हुआ और काफ़ी पारदर्शी व्यवस्था से चुनाव कराई गई। अब ये जब से ये भाजपा की सरकार और मोदी जी आए हैं, तब से दिन प्रतिदिन चीज़ें गिरती जा रही हैं। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता घटती जा रही है और लोग चुनाव आयोग को पार्टी बनाते जा रहे हैं। उसी के तहत आज बिहार के अंदर हमारे आदरणीय नेता राहुल जी, तेजस्वी जी और सभी इंडिया गठबंधन के लोग वहाँ पर सड़क उतर के विरोध कर रहे हैं। निश्चित तौर से ये सही है और चुनाव आयोग पार्टी बन चुका है, क्योंकि बनारस में भी जिस तरीके से मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे, जिस तरीके के पैसे बांट रहे थे, साड़ियाँ कपड़े बांट रहे थे, घड़ियाँ बांट रहे थे, गाड़ियाँ बांट रहे थे, मोबाइल बांट रहे थे, शिकायत करने के बाद भी कहीं पर भी चुनाव आयोग की टीम नहीं जाती थी और केवल जानबूझकर चीज़ों को टाला जाता था। मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरीके से चुनाव आयोग अब पार्टी बन गया है और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता घटकर अब बहुत ही 0% की तरफ चली गई है। सर, बिहार के बीजेपी के वरिष्ठ नेता है रविशंकर प्रसाद, वो कह रहे हैं कि क्या विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि वोटर लिस्ट में घुसपैठिया भी रहे? तो सरकार इनकी किसकी है? सरकार किसने घुसपैठिया बैठाए लाकर? किसकी सरकार में? आपके लगातार तो आपकी सरकार है बिहार में, घुसपैठिया बैठ रहे हैं, इसका मतलब लाने वाले आप ही लोग हो, आप ही बैठा रहे हो और आप ही चुनाव आयोग से वहाँ ले आकर जाँच करा रहे हो। मैं समझता हूँ कि बिहार, सुदूर बिहार गांव में चले जाइएगा, अंदर नेपाल बॉर्डर की तरफ चले जाइए, आप सुदूर सीमांचल में चले जाइएगा, ज़्यादातर अस्पताल की व्यवस्थाएं नहीं हैं इनके उस सरकार में। घर के अंदर बच्चे पैदा कराते हैं, जो वहाँ के दाई हैं, मेड हैं, उनसे लोग उनका सहयोग लेते हैं। वो कैसे सर्टिफिकेट बनाएंगे, कहाँ से सर्टिफिकेट लाएंगे? ये जानबूझकर ये सरकार आयोग मिलकर वहाँ पर लोगों के ये जो उनका अधिकार है, वोट का अधिकार है, उसका हनन करना चाहती है और वहाँ पर कब्जा करना चाहती है। इससे हटकर एक सवाल है सर कि धर्मांतरण जिस तरह से उत्तर प्रदेश में देखा गया कि मास्टरमाइंड छांगुर बाबा पर जो है, जिस तरह से तमाम चीज़ें बाहर निकलकर सामने आ रही है, विदेश से भी तार जुड़े हुए हैं, ईडी ने भी केस दर्ज किया है, बुलडोजर की कार्रवाई लगातार की जा रही है बलरामपुर में छांगुर बाबा के ठिकानों पर, किस तरह से देख रहे हैं? ये कोई नई कार्रवाई है योगी सरकार की? इसके पहले भी कुशीनगर में, हाटा में मस्जिद गिराया था उत्तर प्रदेश सरकार ने, बाबा ने, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा इनको, और ये लगातार गोरखपुर में मस्जिद की दीवार मस्जिद गिरा दिया, कितने मदरसे को गिरा दिया। ये अपना एजेंडा जहाँ भी इनका सेट होता है हिंदू और मुसलमान का, उस एजेंडे पर योगी जी काम करते हैं। और जो इनके साथ लोग हैं, जितने माफियाज हैं, सबको इन्होंने एमपी बना दिया है, एमएलए बना दिया, सबको सुरक्षा दे रखी है। जो बीजेपी के साथ है, बाबा जी के साथ है, वो सही है। जो इनके खिलाफ खड़ा रहेगा वो साजिश कर रहा है, वो धर्मांतरण करा रहा है, वो लोगों को परिवर्तन करा रहा है। और ये उसके पूरी तरीके से ईडी सीबीआई तो सबके घर ये भेज रहे हैं। कौन बाकी है जिसके यहाँ नहीं जा रही है ईडी सीबीआई? किसके पर कार्रवाई नहीं करा रहे हैं? ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का अपना एजेंडा है, हिंदू मुसलमान करो। जैसे कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट हटाओ, नेम प्लेट लगाओ, फिर उसके बाद कपड़े उतारो। ये क्या है? इसके पहले भी कांवड़ यात्रा चलती चली आ रही है, हजारों सैकड़ों साल से सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर उसमें हाथ अपना बटाते थे, सबकी सेवा करते थे। ये अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं, पर जनता समझ चुकी है कि ये गलत है और इनको विदा करने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि झूठे मामलों में फंसाया गया है? बिल्कुल, ये जानबूझकर कराए जा रहे हैं। ये पूरी तरीके से लोगों को प्रताड़ित करने के लिए, एक माहौल बनाने के लिए पूरे प्रदेश के अंदर योगी जी जानबूझकर, आप बनारस में देख लीजिए, बनारस के अंदर अभी नाइट मार्केट, एक मार्केट था, इसको बसाया इन्होंने अभी 2 साल पहले। सब गरीब लोग बसे थे, सब गरीब लोग को ब्याज से पैसा लिया था, साहूकार से पैसा लिया था, बैंक से लिया था। अभी 2 साल पहले बनारस की बात कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में अभी 4 दिन पहले सारे मार्केट को जमीन दोज कर दिया और कर रहे हैं एजेंसी अब एजेंसी खोजो। एजेंसी लाया कौन? उत्तर प्रदेश की सरकार लाई, वहाँ के नगर आयुक्त ले आए, वहाँ के डीएम ले आए।
जो एजेंसी अगर भाग रही है पैसा लोगों को लेकर तो उसको पकड़ने का, उसको गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम सरकार करेगी और दुकानदारों से कह रहे हैं। तो ये जानबूझकर चिन्हित करके बर्बाद करने का काम कर रही हैं और अपना एजेंडा सेट करना चाहते हैं। आखिरी सवाल है सर कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं नंद गोपाल गुप्ता नंदी, जो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख रहे हैं और अफसरशाही से परेशान है, आरोप लगा रहे हैं कि अफसर काम नहीं करने दे रहे, फाइल दबा के रखे हो। अफसरशाही से तो पूरा प्रदेश परेशान है। पूरा प्रदेश में अफसरशाही हावी है। तहसील में भ्रष्टाचार, थाने में भ्रष्टाचार, ब्लॉक में भ्रष्टाचार, पुलिस वालों जितना अत्याचार अन्याय कर रहे हैं प्रदेश में हो रहा है, कहीं बाकी है? आप देख सकते हैं अभी योगी जी ने कहा 35 करोड़ पेड़ लग गए। 35 करोड़ पिछली बार के पेड़ लग गए। जरा आपकी पूरे प्रदेश में टीम है भारत समाचार की, जरा भेजकर उसका भौतिक सत्यापन करा लीजिए कि 35 करोड़ पेड़ लगे कहाँ पे हैं। योगी जी बता देंगे इनके पूरे उत्तर प्रदेश के कितने ब्लॉक में कितने गांव में लगे हैं। अब 37 करोड़ लगा रहे हैं। तो भ्रष्टाचार का बढ़ावा तो मुख्यमंत्री खुद दे रहे हैं कि वो पेड़ का सत्यापन भी हुआ नहीं कि पौधे पेड़ लगे कहाँ। अब कह रहे हैं 2 करोड़ ज़्यादा 37 करोड़ अयोध्या से जाके लगाना जा रहे हैं। ये क्या है? सारे पेड़ तो काट डाले। सारे सड़कों के नाम पर, फ्लाईओवर के नाम पे जितने सड़कों का बनाया, सारे 100-100 2-2 साल पुराने पेड़ को काट डाला। बनारस में बाबा विश्वनाथ के दरबार में अच्छा वट वृक्ष हजारों साल पुराना, उसको काट के गिरा दिया योगी जी, मोदी जी ने। ये पेड़ लगाने की बात करते हैं। जरा योगी जी से पूछिए कि 35 करोड़ के पीछे कितने जीरो लगते हैं, 37 करोड़ के पीछे कितने जीरो लगते हैं, योगी जी गिन कर बता दें, नहीं बता पाएंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।